60 एकड़ जमीन फिर भी भूखे मर रही हैं गाय। बद से बदतर दुर्दशा है सुजानपुर गौशाला की। आपको बता दें कि लखीमपुर विकासखंड रमिया बेहड़ की ग्राम पंचायत सुजानपुर की गौशाला की स्थिति बेहद नाजुक है और वहां पल रही गायों की दुर्दशा की बखान की किसी को खबर नहीं। गौसेवक रिंकू पांडे को खबर मिली कि सुजानपुर गौशाला में गायों की हालत ज्यादा खराब है, उसको दवाई देना है। गौसेवक रिंकू पांडे जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाय भूख के मारे तड़प रही है। उन्होंने प्रधानपति अच्छे लाल और ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा से की। उसने भी इनको धमकी देते हुए देख लेने की बात कही और इस मामले में ना पड़ने की शिकायत दी। गौसेवक रिंकू पांडे ने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद ग्राम विकास अधिकारी सरोज वर्मा ने कहा, जो आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्या उखाड़ लेंगे। उसके बाद गौसेवक के द्वारा पत्रकारों को बुलाया गया। जब कई पत्रकार मौके पर पहुंचे तो वहां पर खाने को भूसा नहीं था। जानवर भूख के मारे तड़प रहे थे, वह उठकर चलने में सक्षम नहीं थे। कई जानवरों की आंखें फूट चुकी थी, उनमें कीड़े पड़े थे और जानवर जिंदा थे, दर्द से हाथ पैर नहीं चला पा रहे थे। तो कुछ जानवरों को गांव वालों ने उठाकर बैठाया तो वह उठकर बैठने की स्थिति में नहीं थे। चारों तरफ लाश की दुर्गंध आ रही थी। मौके पर 5 जानवर मृत अवस्था में पाए गए। जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं था। जो मोटर जेट पंप लगाया गया था वह भी उखाड़ लिया गया था। खाद की नीलामी होती है, वह भी पूर्व प्रधानपति अच्छे लाल और सेक्रेटरी की मिलीभगत से अपने अपने हिस्से बांटे में कर ली गई। ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला के नाम पर 60 एकड़ जमीन चारगाह के लिए है। यह सब प्रधान और उनके चमचों ने जोत रखा है। वहीं बंगाली कॉलोनी के रहने वाले आनंद राय ने बताया कि मैंने गौशाले पर 12 बीघा जमीन दान में दे दी, जिसने प्रधान द्वारा मूंगफली और गेहूं की खेती की जा रही है, जिसकी मैंने शिकायत सेक्रेटरी और अन्य उच्च अधिकारियों से भी की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रधान से जानकारी की गई तो उसने कहा, हमको जितना पैसा मिलता था उतना हमने लगा दिया, अब हमारे पास चार्ज नहीं है, पैसा नहीं है तो हम क्या करें। अगला प्रधान आएगा, देखेगा। मौके पर 100 से ज़्यादा ग्रामीण इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन खोदकर गायों के शवों को दिखाना चालू कर दिया। सुजानपुर गौशाला में 60 एकड़ जमीन चारगाह की है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। नंदकिशोर की 1 एकड़, रामस्वरूप पुत्र सरजू की 2 एकड़, लखा की 9 बीघा, मैकुलाल की 4 एकड़। गौशाला में काम करने वाले को 2500 रुपया महीना दिया जाता है, जिनकी दैनिक मजदूरी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर से भी कम है। किसने दी? हमें ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली। जैसे हर गांव में हम इलाज करने जाते हैं गायों का। मतलब फ्री आप सेवा करते हो? जी। किसी भी प्रकार का सरकार के कोई द्वारा सहायता आपको नहीं, सहयोग दिया जाता सब है? टोटल अपने पैसे से 2-3 तहसीलों में भ्रमण करके गाँव में गौशालाओं में गायों की सेवा करता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आप गायों की सेवा करते हैं। यहाँ पर आए तो आपको क्या स्थिति मालूम है? यहाँ पर जब हमने देखा, हमें सूचना मिली थी कि यहाँ 15-20 गाय मरण समण स्थिति में पड़ी है। सब जीवित हैं, भूख प्यास से तड़प कर मर रही हैं। पानी तक नहीं था यहाँ चन्नों में, जो गाय पानी केवल पी लेती। ना भूसा है, ना हरा चारा है। फिर जब हम आए हैं तब ये लोग दौड़ने लगे, तब जाके यहाँ पानी भरा गया। और यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सरोज वर्मा। हमने यहाँ से कुछ लोगों से नंबर लिया, उसको हमने फ़ोन किया। उनसे जब हम बात करने लगे तो वो धीरे धीरे हमको रंगबाजी दिखाने लगे। थोड़ा हमें भी गुस्सा आया। हमने कहा, देखिए गाय का मामला है, मैं उच्च अधिकारियों से भी बात करूँगा। तो उन्होंने कहा, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, मेरा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा, हम कल ब्लॉक आएंगे, BDO साहब से बात करेंगे। तो बोले, ब्लॉक आइए तब हम तुमको देखते हैं। अच्छा। ऐसे हमको धमकी। मतलब ये रिंकू पांडे का आरोप है। जब इन्होंने गायों के विषय में बात की संबंधित विकास अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि आप ब्लॉक आइए तब हम आपको देखते हैं। उन्होंने कहा, आपके जैसे पता नहीं कितने गौरक्षक हमें रोज मिलते हैं। तेज बोले वाला, तेज बोले और थोड़ा आराम से रो के किन से बात की हो। और बता हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पड़ोस में गौशाला का पड़ोस में हमारा गौशाला में दे रखी है। हमने 12 बीघा जमीन दे रखा है। मतलब 12 बीघा आपने जमीन दे रखे हो? दे रखे हैं गौशाला की सेवा में। गौशाला की क्या बोया जाता है इसमें? सब ये पड़ोस का जो इसमें काम करता है वही जो है गेहूं बोया है सब। अच्छा, उसने चारा नहीं बोया है, गेहूं बोया है। आपने गौशाला के लिए दान दिया किया कि इसमें चारा बोया जाए, गायों को भी चारा दिया जाए। हाँ। लेकिन उसमें नहीं बोया गया, उसमें अपना निजी अनाज उत्पन्न करा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद राय। कहाँ पर इसी गाँव में रहते हैं? हम बंगाली कॉलोनी में रहता हूँ। बंगाली कॉलोनी में रहते हैं? हाँ जी। आपने 12 बीघा जमीन दान में दी? हाँ। कुछ भी बोया नहीं जा रहा? नहीं, वो गेहूं बोया जा रहा है, चारा
बोने के लिए हम दिया था। चारा बोने के लिए किसको दिया था ये तो हैं? गौशाला के नाम पे, गौशाला के नाम पे दिया था। गौशाला के नाम पे। हाँ, गौशाला के नाम पे आपने दिया इसका विरोध नहीं किया? था। हमने कोई विरोध नहीं किया। गेहूं किया तो वो विरोध, तो हमारा विरोध कौन मानता है? अच्छा अच्छा। हमारा विरोध कोई नहीं मानता है। लेकिन इनका किसी ने हमारा जो हाँ, हमने दे दिया हूँ जमीन को। हाँ हाँ। तो इसमें गेहूं क्यों बोया है, मूंगफली क्यों बोया है? इससे पहले प्रधान इस समय कौन है, क्या नाम है उनका? अच्छे लाल है। अच्छे लाल प्रधान है। जी।